स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीरीज में हमारा ये दूसरा वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंतर्गत कंप्लीट वैलिड ऑर्डर ब्लॉक्स को कैसे मार्क करना है इसे जानने वाले हैं। ये फिन निफ्टी का 27 अगस्त का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है, जहां मार्केट ओपन होने के बाद नीचे से सपोर्ट लेकर रिवर्स करते हुए ऊपर निकलकर अपने पिछले हाई को ब्रेक करती है, लेकिन एक बार फिर से बहुत तेजी से बिग बेरिश रेड कैंडल्स बनाकर नीचे जाती है, मगर अपने पिछले लो को ब्रेक करने के बजाय फिर से ऊपर निकलते हुए अपने पुराने स्विंग हाई को ब्रेक करके ऊपर निकलती है। लेकिन यहां मार्केट में हमने प्राइस एक्शन के हिसाब से इस रेड बेरिश कैंडल के नीचे या फिर उसके कैंडल विक एरिया के आसपास जो सपोर्ट एरिया ड्रॉ किया था, मार्केट उस सपोर्ट एरिया के पहले ही रिवर्स हुआ है, जिस कारण बहुत से रिटेल ट्रेडर्स ने प्राइस यहां इस सपोर्ट एरिया के पास आकर अगर सपोर्ट लेने की कोशिश करेगी तो हम यहां एक लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करेंगे। ऐसा सोचा था, वो सब ट्रेडर्स मार्केट के इस रिवर्सल को देखते ही रह जाते हैं और उन्हें यहां ट्रेड में एंट्री करने का मौका भी नहीं मिलता। मुझे लगता है ट्रेडिंग करते समय आपके साथ भी बहुत बार ऐसा हुआ होगा। लेकिन प्राइस एक्शन के सपोर्ट एरिया के साथ साथ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स के मुताबिक अगर आपको यहां वैलिड ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करने की टेक्निक पता होती तो आप यहां इस तरह से एक ऑर्डर ब्लॉक जोन को मार्क करते हुए जैसे ही प्राइस यहां इस जोन में आती तो आप यहां लॉन्ग ट्रेड में एंट्री प्लान कर सकते थे। इसीलिए आपको ऑर्डर ब्लॉक के बारे में डिटेल से जानना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले ऑर्डर ब्लॉक किसे कहते हैं ये जानते हैं। मार्केट इस तरह से हायर हाइज बनाकर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते हुए आगे बढ़ रहा है। अब इस सिचुएशन में एक बिग इंस्टीट्यूशनल बायर को मार्केट का बुलिश स्ट्रक्चर देखते हुए लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करनी है, तो वो आप और हम जैसे एक रिटेल ट्रेडर की तरह एक ही जगह पर मार्केट ऑर्डर लगाकर सीधे अपनी पूरी क्वांटिटी से ट्रेड एंट्री नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी क्वांटिटी कम होती है। इसलिए मार्केट ऑर्डर लगाने पर हमारे ऑर्डर्स एक ही प्राइस पर पूरी तरह से एग्जीक्यूट हो जाते हैं। लेकिन अगर वो ऐसा करेगा तो उसकी क्वांटिटी बड़ी होने के कारण यहां इस लेवल पर जैसे ही वो लाखों की क्वांटिटी में बाय ऑर्डर्स लगाएगा तो मार्केट में एकदम से बाइंग प्रेशर बढ़ने के कारण प्राइस तेजी से ऊपर जाने लगेगी, जिस कारण उसे ज्यादा भाव पर यानी कि बढ़े हुए प्रीमियम पर उस ऑप्शन को खरीदना पड़ेगा, जिस कारण उसकी बाइंग प्राइस बढ़ जाएगी। उदाहरण के लिए स्मार्ट मनी को यहां 20 से लेकर 25 रुपए के प्राइस लेवल पर 5 लाख क्वांटिटी में बाइंग साइड में एंट्री करनी है, लेकिन यहां इस लेवल पर अभी सिर्फ 2 लाख क्वांटिटी में ही सेलर्स मौजूद है, तो उस बिग इंस्टीट्यूशन बायर के 5 लाख में से सिर्फ यहां 2 लाख क्वांटिटी के ऑर्डर्स ही एग्जीक्यूट होंगे, क्योंकि किसी भी ऑर्डर को पूरी तरह एग्जीक्यूट होने के लिए जितने बायर्स है उतनी ही संख्या में सेलर्स चाहिए होते हैं, जिस कारण उसे अपनी बाकी बची क्वांटिटी को हायर प्राइस पर खरीदना होगा, जिससे उसका प्रॉफिट कम हो सकता है। इसलिए जब कभी भी एक बिग इंस्टीट्यूशनल बायर या फिर सेलर मार्केट में किसी लेवल पर ट्रेड में एंट्री करता है तो एक ही जगह अपनी पूरी क्वांटिटी में ट्रेड एंट्री के ऑर्डर्स को ना लगाते हुए उसे एक जोन में यानी कि एक ब्लॉक में लगाता है, और अगर किसी कारणवश मार्केट में उसके ये सभी ऑर्डर्स एग्जीक्यूट नहीं होते और उनमें से कुछ ऑर्डर्स वैसे ही पेंडिंग रहते हैं तो स्मार्ट मनी द्वारा प्राइस को एक बार फिर से उसी एरिया में वापस लाकर अपने बाकी बचे ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट किया जाता है, जिस कारण प्राइस इस तरह से ऊपर जाने के बाद फिर से नीचे आती है और बाद में उसी सेम जोन से बाकी बचे ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होने के बाद तेजी से रिवर्स हो जाती है। इसीलिए सिंपल भाषा में आप ऑर्डर ब्लॉक को डिमांड एंड सप्लाई जोन्स कह सकते हैं, जहां पर बिग इंस्टीट्यूशंस अपने ऑर्डर्स को